शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। मन चल वृंदावन धाम नाम रटे, श्यामा प्यारी को। मन चल वृंदावन धाम नाम रटे, श्यामा प्यारी को। मन चल वृंदावन धाम नाम रटे, राधा प्यारी को। मन चल वृंदावन धाम श्यामा प्यारी को। ओ श्यामा प्यारी को नाम जपे, राधा प्यारी को। श्यामा प्यारी को नाम जपे, राधा प्यारी को। तेरो कर दे, तेरो कर दे, तेरो कर दे बेड़ा पार नाम पर साने वारी को। तेरो कर दे बेड़ा पार नाम पर साने वारी को। मन चले वृंदावन धाम नाम रटे, राधा प्यारी को। मन चले वृंदावन धाम नाम रटे, राधा प्यारी श्री राधे। दर्शन करके श्यामा श्याम सलोनी सूरत के दर्शन करके। श्यामा श्याम सलोनी सूरत के दर्शन करके। तेरी बिगड़ी, तेरी बिगड़ी, तेरी बिगड़ी बन जाए बात नाम जपे कुंज बिहारी को। तेरी बिगड़ी बन जाए बात नाम जपे कुंज बिहारी को। ओ कुंज बिहारी को नाम जपे, राधा प्यारी को। कुंज बिहारी को नाम जपे, राधा प्यारी को। तेरी बिगड़ी, तेरी बिगड़ी, तेरी बिगड़ी बन जाए बात नाम जपे कुंज बिहारी को। तेरी बिगड़ी बन जाए बात नाम जपे कुंज बिहारी श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। बोलो यमुना मैया की जय। बोलो निम्बार्क भगवान की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
पाप से है तारती। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं मम देव। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्फुरात् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृतं यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृदासुदम्। उपस्थित सभी बंधु बांधव कन्हैया के उपासक मेरे गोपाल के उपासक मेरे सरकार के उपासक आप सबका बहुत बहुत साधुवाद कि आप प्रथम दिवस पे इतनी बड़ी संख्या में पधारे। और जिस धरती से स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को सनातन धर्म का परिचय कराया, जिस धरती से स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को बता दिया कि गीता नहीं तो विश्व नहीं, गीता है तभी सारा विश्व है। इसीलिए कृष्णम वंदे, कृष्ण सिर्फ हिंदुओं का भला नहीं करता, वो पूरे विश्व का भला करता है। That's why he is a विश्व गुरु, because he wants welfare of, हम सब का भला चाहता है। तो आइए 7 दिन की कथा में
यूँ तो बहुत लोग आएंगे, बहुत चले जाएंगे, पर आप किस्मत वाले हैं कि प्रथम क्षण से आप कथा सुन रहे हैं। आप समझ लीजिए श्रावण मास चल रहा है। मुझे मालूम है हमारे गुजराती भाइयों का श्रावण मास 15 तारीख से शुरू होगा, लेकिन तब तक आज 13 ही तो है। आपके हिसाब से भी लगाएं तो 5 दिन तो श्रावण में ही जाएंगे, और मेरे हिसाब से लगाएं तो 5 और नहीं 7 दिन श्रावण मास में ही जाएंगे, क्योंकि कन्हैया का जन्म भादों में हुआ था और आपके यहाँ कन्हैया का जन्म सावन में हो गया था, है ना। तो ये तो श्रद्धा की बात है, ये मैटर नहीं है, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि कौन। हाँ, ये बात है श्रावण मास में भागवत सुनने का फल औसम, सीरियसली। कोई भी आपको बता नहीं सकता कि इसका फल कितना मिलेगा। कम शब्दों में अगर मैं कह दूं, और महीनों में अगर भागवत का फल लगता है तो एक भागवत का फल, एक कथा सुनने का एक बार फल मिलता है। श्रावण मास में अगर कथा सुन ली तो 1 का 10 का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप सब पहले ही दिन से 10 भागवत कथा सुनने का लाभ लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके लिए आप सबका साधुवाद, धन्यवाद। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप सब अनुष्ठानित होकर, एक तो होता है टाइम पास के लिए कथा सुनना, और एक होता है अपने आत्म कल्याण। नहीं, दिस इज द ट्रुथ। Nowadays is the biggest problem. People does not understand के what is our religion? How can I respect our religion? They don't know. Sometimes the biggest problem, they don't understand, but they don't agree also. हमारे ब्रज में कह दे तो न वो जानते और न किसी की मानते। जानते भी नहीं है और किसी की मानते भी नहीं है। वो अपने आप को तैयार है, वो बोले always do whatever I say, whatever you say, that this is not truth. तो वो धर्म को जब जानते नहीं है तो वो ऐसी बातें करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए, ये डिसाइड करिए कि आत्म कल्याण के लिए हम लोग कथा सुनने जा रहे हैं 7 दिन, या सिर्फ टाइम पास के लिए। आत्म कल्याण के लिए कथा सुन रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कुछ नियम बाद में, उनको आप फॉलो करें। और आपके लिए वो नियम फॉलो करना बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है। गुजराती बंधु, हमारे भाई बंधु तो ऑलरेडी हमारे कन्हैया के इतने बड़े उपासक होते हैं कि जहाँ जहाँ कन्हैया का नाम लिया जाए वहाँ वहाँ ये दौड़े चले जाते हैं, नंगे पैर चले जाते हैं। ये तो ये अलग बात है कि आजकल थोड़ा कुर्सियों पे पहन के बैठने लग गए हैं, ये थोड़ा समय का फर्क हो सकता है। लेकिन कन्हैया के सबसे ज़्यादा दीवाने हमारे गुजराती भाई बंधु होते हैं, उनके लिए धन्यवाद। मैं आपकी बटरिंग कर रहा हूँ, हाँ, इसे सच मत समझ लेना, और सच तब समझना जब इसे प्रूफ कर दो। मैंने बोल दिया, अब इसे प्रूफ भी करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आइए, दोनों हाथ जोड़िए, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद में हम और आप सभी श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करेंगे और जिंदगी को एक कल्याण के रास्ते पर लेकर चलेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिकों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवन सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम
से मन हो गए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा तो सौभाग्य हो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममनी। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरे दीनता रे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युवल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके प्रांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता श्री श्रीनाथ जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे राधे। देखिए, जब राधे राधे बोलवाऊं ना तो पूरी जान लगानी पड़ेगी आपको। उतनी जान लगाइए जितनी माताएं बहन मीठी कढ़ी बनाने में जान लगा देती है। उतना ही ध्यान से आप वो राधे राधे जपना है। देखिए, भोजन और भजन दोनों में स्वाद आना चाहिए। गलत तो नहीं? भोजन अगर स्वाद न लगे तो फिर कमा किसके लिए रहे? और अगर भजन में स्वाद ना आए, भजन में आनंद ना आए तो बोले जिंदगी जी क्यों रहे? We eat to live, don't live to eat. हम लोग जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए बोलो। क्या आपकी थिंकिंग क्या है? आपकी फिलॉसफी क्या है? खाने के लिए जिंदा रह रहे हैं कि जिंदे के लिए? जिंदा रहना है तो खाना है, खाने के लिए जिंदा रह रहे हैं। थैंक यू। नहीं, कई लोग होते भी हैं ऐसे। ये तो क्या जल्दी जल्दी में कह रही माता जी, पर सच्ची में कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिंदा ही इसलिए है कि उनको खाने से बड़ा आनंद आता है। लेकिन नहीं, मैं आप सबको इन 7 दिनों में जितनी भी मुझ में मति है, बुद्धि है, ठाकुर जी ने जो मुझे दिया है, मैं कोशिश करूंगा आप सबको वो सब शेयर किया जाए। और एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर चाहते हो बुढ़ापा खराब ना हो, कोशिश करना अपने बच्चों के साथ कथा सुनना कल से। आज तो आ नहीं सकते, आज तो ला नहीं सकते, लेकिन कल से ये कोशिश जरूर करना। अब ये मुझे भी मालूम है कि वो आने वाले नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूं, क्योंकि उन सब पे वर्क है, सब पे काम है। लेकिन अधिकांश काम होता है 5 बजे तक, आने में आधा पौना घंटा लगेगा। उनको को सीधे यहीं आओ, घर पे भोजन नहीं बना है, यहीं खाओ, दोनों काम हो जाएंगे। भोजन भी हो जाएगा और भजन भी हो जाएगा। यहाँ का भी कल्याण, और आज सुन लो, आपका मन लगे तो कल बच्चों को भी ले जाना, न लगे तो आप तो आना ही, बच्चों को देखेंगे फिर और क्या। आइए 2 मिनट कीर्तन करें, क्योंकि संसार से सनातन की ओर जा रहे हैं, धर्म की ओर जा रहे हैं। संसार में मन लगा है, अभी 2 मिनट मन लगाएं ठाकुर जी में, और उसके बाद हम और आप सब कीर्तन के बाद भगवान की कथा। भागवत साधारण नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
जय राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे 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 गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे 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 गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे 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 गोविंद 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 राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, युगल सरकार की जय, भागवत महापुराण की, श्री श्रीनाथ जी महाराज की, गोवर्धन भगवान की, गिरिराज महाराज की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, श्री वल्लभाधीश की, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, माता की सेवा, विश्व में शांति, विश्व में शांति, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। सर ढकेंगे और सभी लोग सर्वप्रथम भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे। मैं श्रद्धा के साथ जहाँ से हम और आप सभी भागवत प्रारंभ कर रहे हैं, यहाँ से भागवत प्रारंभ होगी। प्रथम श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, तो आप लोग सभी सर ढक लें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णो वन्दे सत्य चित आनंद वो सत्य है, वो चिदानंद है, वो आनंद घन है। सत्य चित आनंद
कौन है? सिर्फ परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो कि सृष्टि के रचयिता भी हैं, पालक भी हैं और संहार करता भी है। We have biggest misunderstanding when we understand कि मैं घर चलाता हूं। हम लोग बच्चों को क्या ताने देते हैं? देते हैं कि नहीं? सही बताओ। मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। पूरी जिंदगी अपने देश से बाहर रहा सिर्फ तेरे लिए, धन कमाने के लिए। कहते हैं कि नहीं? बताओ। बेटा पूछे पैसे कमाने की आदत तुम में लगी थी, मैंने थोड़ी कहा था। देश छोड़ने की आदत तुम्हें लगी थी, मैंने थोड़ी कहा था। मैं तो तब हुआ भी नहीं जब तुम यहां आ गए, पर फिर भी मान लिया कि आपने मेरे लिए किया। सच यह है कि आई एम लकी कि मुझे आप जैसा पेरेंट्स मिला, बिकॉज कृष्ण आपके थ्रू मुझे दे रहा है। देता तो सबको कृष्ण ही है, कोई माने या ना माने। अरे साहब, आपकी अमेरिका की सरकार तो इतनी अच्छी है, किसी को भूखा नहीं मरने देती, बच्चे भी निकाल के दे दे तो बुढ़ापे में पेंशन बांध देती है। हाँ या ना? कितना डॉलर मिलता है महीने का? 50,000 नहीं, 60,000। बाप रे बाप, हमारे नौकरी वाले को नहीं मिलता जितना तुम्हें रिटायर होने के बाद मिलता है। इट्स ट्रू, हमारे नौकरी नहीं है इतने की जितना तुम्हें घर बैठे मिलता है। बोले नौकरी नहीं है साहब, सरकार देगी, ले चल भत्ता ले ले। मैं इस बात को कहने नहीं बैठा हूं, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं। वो सच्चिदानंद कौन है? जो कि पालक भी है, रचयिता भी है, संहार करता भी है। जब वो चाहता है मेरा जन्म हुआ, जब तक चाहता है मेरा पालन होता रहता है, और जिस दिन वो चाहता है गोविंदाय नमो नमः। हम अपनी मर्जी से एक सेकंड पहले जन्म नहीं ले सकते। हम अपनी मर्जी से अपना पेट एक्स्ट्रा भर नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने जितना दिया उतना ही मिलने वाला है। और हम अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते। लोग पॉइजन ग्रहण कर लेते हैं लेकिन मरते नहीं है। सही है गलत है? पॉइजन तो ले लेते हैं, मरते हैं क्या? हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बचा लेते हैं। क्यों? भगवान बचाना चाहता है। और जिनको नहीं मरना है वो रोड पे जा रहे होते हैं, एक साइकिल वाला क्रॉस करता है और गोविंदा है नमो नमः, क्योंकि भगवान ने चाह लिया यू कम। नथिंग इज योर हैंड्स माय डियर, एवरीथिंग इज हिज हैंड्स। वी आर नथिंग, we are nothing, right or wrong? after this, ये होने के बावजूद भी हम घमंड के मारे इस धरती पे पैर नहीं टेकते। हम अपने बच्चों को बताए बगैर नहीं मानते, तेरा पालन मैं कर रहा हूं। आई एम सॉरी, जब तुम बच्चे थे तुम्हारा भी पालन किसी ने किया था। उससे पहले जब तुम्हारे डैडी बच्चे थे तो उनका भी पालन किसी ने किया था। सही माने में बात यह है, पालक तो कोई और है, करता है तुम्हारा नाम, उसी का नाम है घनश्याम। वही है कृष्ण, वही है श्याम। करता खुद है, फल हमें दे देता है, नाम हमें दे देता है, यश हमें दे देता है। ये उसकी विशेषता है। हम कुछ करते भी नहीं, फिर भी फल पाने के चक्कर में, यश पाने के चक्कर में लगे रहते हैं साहब। करना कुछ नहीं, ढाई पत्ते की बात भी नहीं करनी, सिर्फ लंबी लंबी छुड़वा लो। ये समझो जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट मेरे ही वोट करने से बना, बाकी का तो बनता ही नहीं। गलत। हम भगवान श्रीनाथ जी के प्रांगण में बैठे हैं, ये भगवान का क्षेत्र है, श्रीनाथ जी का क्षेत्र है। हम सबको एक ही बात सोचनी चाहिए मन से, और वो बात यह है, चाहे जो भी हो, करने कराने वाला परमात्मा है। हम कुछ नहीं है, हम तो उसके दास हैं, हम तो उसके सेवक हैं। प्रथम श्लोक में यही चर्चा की गई है, पहले श्लोक में यही वर्णन किया गया है। सतचित आनंद
सत्य ही जिनके स्वरूप को लेके सत्य बना, चित्त जिनका बस में है जिनके, और जो आनंद की राशि है। हमें कभी सुख आता है, कभी दुख आता है कि नहीं? लेकिन दुख उनके चरणों को भी स्पर्श नहीं कर सकता। वो ऐसे आनंद की राशि है। वो आनंद को भी आनंद देने वाले परमात्मा है। उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लेने से अपार आनंद की अनुभूति होती है। और जो उसकी शरणागति हो जाता है, उसके जीवन में चाहे कितने भी दुख आ जाए, पर उसे दुख छू नहीं सकते, क्योंकि हृदय में उसके परमात्मा बैठा होता है। और परमात्मा उसे कभी दुखी नहीं होने देता, क्योंकि वो आनंद का सागर है। वो हमेशा उसे हैप्पी रखता है। बल्लभादेव जी ने क्या कहा है? महाप्रभु ने कितनी अच्छी बात कही है। आप कौन है? बोले वचनम मधुरम। आप कौन है? बोले चरितम मधुरम। आप कौन है? बोले मधुराधिपति। दिस इज नॉट सिंपल थिंग। दुनिया में कोई भी दुख उसे दुखी नहीं छू नहीं सकता। दुखी करना तो बहुत दूर की बात है। उस गली से नहीं जाता जिस गली में मेरा ठाकुर रहता है, उस गली से नहीं गुजरता। और उस गली में अगर मेरा भी घर बन जाए जिस गली में ठाकुर का घर है, तो साहब जब उस गली से गुजरना ही नहीं, तो असी भी सेफ। वी आर सेफ और नॉट? जब उस गली से आना ही नहीं। अभी आपके अमेरिका में तो वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टॉर्नेडो आता है ना। इधर तो नहीं आता। आता है? अच्छा, किन महीनों में आता है? मतलब इस महीने तो नहीं आता है ना? बस ठीक है। और क्या हम चले जाएंगे? आज से 7 साल नहीं आवे। यू आर सेफ। ठाकुर के जो हो जाए उसे कोई ये टेरेटो बेरेटो क्या करेगा? ये बेकार है। इधर कुछ भी नहीं। जिस गली में ठाकुर रहता है उस गली से वो कभी गुजर नहीं सकता। हे मेरे भाई बहन, प्रथम श्लोक में यही वर्णन किया गया है। सर्वस्व, ही इज एवरीथिंग। वो सब कुछ है और हम कुछ नहीं है। ये उतारने पड़ेंगे आपको, ये उतार के बैठने पड़ेंगे। वो सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। और इसीलिए वो सच्चिदानंद है। सतचित आनंद घन सच्चिदानंद सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण, हमारे गोविंद, जिनकी ये परम सुंदर ये कथा है। ये कथा क्या करती है? बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा, बोले महाराज इस कथा को सुनने से क्या मिलेगा? कुछ मिलता भी है क्या? नहीं मिलता है। जो आप कहीं नहीं पा सकते, जो आप कभी नहीं पा सकते। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जिस मुक्ति को पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, वो व्यक्ति 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मात्र 7 दिन में। मैं नहीं कह रहा हूं। श्री वेद व्यास जी से व्हाट? अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्य कथाम्यमाम दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान। अगर दरिद्री कथा सुनेगा तो धनवान हो जाएगा, रोगी व्यक्ति कथा सुनेगा तो वो निरोग हो जाएगा, और पापी व्यक्ति कथा सुनेगा तो वो पाप मुक्त हो जाएगा। संतानहीन व्यक्ति अगर संतान की कामना से कथा सुने तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिनको कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें भी कुछ मिलेगा। बोले जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हीं को सबसे ज्यादा मिलेगा। जो भगवान से कुछ कामना नहीं करते, जो भगवान से कुछ चाहते नहीं है, उन्हीं को सबसे ज्यादा मिलता है। क्या मिलेगा बोलो? बताऊं कि नहीं? बताने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ। आप तो सिर्फ ये पूछो कि हाँ बताना है कि नहीं, वो बताना आपको। क्या मिलेगा वो आई डिसाइड। फिलहाल ठाकुर ने यहाँ मुझे बैठा लाया ना भाई। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस और नॉट?
प्लीज डोंट इंटरफेयर माय वर्क, दिस इज माय वर्क। हाँ, तो बताऊं क्या देगा? जो संसार में सबसे ज्यादा कीमती है, जिसे कोई नहीं दे सकता। आप नहीं, अमेरिका का प्रेसिडेंट ही नहीं, पूरे विश्व की संपत्ति देकर परमात्मा से कह दिया जाए कि मुझे ये दे दो, तो वही परमात्मा देगा नहीं। भगवान के का पागल आदमी जिसे लक्ष्मी का मोह दिखा रहा है, रात दिन मेरे चरणों में बैठी रहती है, मैं पलक उठा के देखता भी नहीं, तू मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। You want to make me what? I'm not my dear. पूरे विश्व की संपत्ति दे दी जाए, पूरे विश्व की, और भगवान से कहा जाए ठाकुर जी सिर्फ एक दिन झलक दिखा दो, एक सेकंड के लिए। इज इट पॉसिबल? से इज पॉसिबल। ये संभव नहीं है। फिर काय का घमंड करते हो? मेरे पास 10 मिलियन है, मेरे पास 20 मिलियन है, मेरे पास में फलाना है, मेरे पास में ढिमका चलाट पापी कुछ भी नहीं है, नंगा जाएगा शमशान। या तो इसका यूज अपनी लाइफ में कर सको, तुम बता सको कि हाँ मैं इसके बदले भगवान का दर्शन कर सकता हूं, आई एग्री विद योर वर्ड्स, यू आर रिच पर्सन। इफ यू आर नॉट, देन यू आर पुअर, यू आर नॉट रिच। खाना कमाना तो वो गरीब भी खा रहे, वही मीठी कड़ी तूने खानी, वही मीठी कड़ी गरीब ने खानी। इस लंगर में अमीर भी खाएंगे, गरीब भी खाएंगे। अब यहाँ कौन कहेगा ही इज रिच और ही इज अ पुअर? क्या फर्क पड़ेगा? अरे तेरे पास थोड़ी लंबी गाड़ी होगी, किसी के पास छोटी गाड़ी होगी, तेरे पास बड़ा घर होगा, किसी के पास छोटा घर होगा। बात तो रहने और खाने पीने की है जो सबको मिलता है। किसी की थाली में 4 कटोरी, किसी की में 1 होगी। तो इससे क्या अमीर और गरीब हो जाएंगे? क्या बात कर रहा है? कई बार बड़े बड़े राजा जाके नहीं बैठ जाते थे वहां जंगल में, वो पत्तल पे ही खाते थे, कहां गई सोने की थाली। इस घमंड को जो जब तक रखेगा तब तक वो परमात्मा के चरणों तक नहीं पहुंच सकता। और भागवत का सबसे बड़ा फल है, जो दुनिया में तुम्हें संपत्ति नहीं दे सकती वही भागवत देती है। बोले क्या? अनपथ्यो मोक्ष कामम। जो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलती, वो मोक्ष मात्र ओनली लिसन द श्रीमद् भागवत कथा 7 days। भागवत कथा गिव यू मोक्ष, मोक्ष दे देगी। कितने दिन में? जोर से बोली। But we don't have 7 days, not all full days, only 2 and 3 hours। 7 दिन थोड़ी है, हम कोई परीक्षित थोड़ी है जो 7 दिन बैठे रहेंगे। हमको सुखदेव जी थोड़ी है जो 7 दिन लगातार सुनाते रहे। बाबा 2 घंटे में सांस फूल जाती, मेरी नहीं आपकी। मेरी थोड़ी फूलती, आपकी। बैठे बैठे नहीं, बैठा नहीं जाता साहब, कुर्सी छोटी है, अब बड़ी कहां से लाऊं? मैं थोड़ी हूं शिकागो का, वहां तो आप हो। कल सोफा ले आना, अपने अपने घर से ले आओ, कुछ तो सेवा करो, अपनी सेवा कर लो। सोफा लाएंगे तो सो जाएंगे, इसलिए छोटी जरूरी है, कम से कम बैठे तो रहे। तो मेरे भाई बहन, भागवत मोक्ष देती है जो बड़े बड़े तपस्वियों को प्राप्त नहीं होता है। और आप जैसे कृष्ण भक्त तो मोक्ष भी नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं? ठाकुर जी की सेवा। हमारा घटमा विराजता श्री नाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घटमा विराजता श्री नाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। तो जिनके घट में महाप्रभु विराजे, ठाकुर जी विराजे, उन्हें मोक्ष चाहिए? उन्हें मोक्ष नहीं देते ठाकुर जी। फिर क्या करते हैं? बोले उन्हें गोलोक धाम देते हैं, गोलोक देते हैं। गोलोक, गोलोक समझ गए? गोलोक जहां राधा कृष्ण एवरीडे रमण करते हैं, वहां ब्रह्मा जी को भी परमिशन नहीं आने जाने की। और की तो बात छोड़ो, किसको नहीं है? ब्रह्मा जी को भी परमिशन नहीं आने जाने की। वहां किसको परमिशन दे देते ठाकुर जी? अपने भक्तों को परमिशन दे देते हैं।
और भक्त अमीर गरीब नहीं होता, भक्त वो होता है जो दिल से ठाकुर जी के चरणों में समर्पित रहता है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा अपने धाम में वास देता है, गोलोक में, स्वर्ग में नहीं, मोक्ष नहीं। मोक्ष मिल गया, ब्रह्म में लीन हो गए, खत्म, अब पता ही नहीं आगे हो क्या रहा है। लेकिन गोलोक में चले गए तो खत्म नहीं है, एवरीडे लीला दर्शन है, एवरीडे ठाकुर जी का दर्शन है, एवरीडे ठाकुर जी की सेवा है। लेकिन मृत्यु लोक में नहीं आना, यहाँ नहीं। नाउ यू से केम छो, केम छो। मुझे गुजराती आती नहीं है, ऐसे ही कर कर थोड़ा सा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लगेगा मैं कहीं दूर से आया हूं। मेरे प्यारे, भागवत कथा का महात्मा आप सुनिए। भागवत का महात्मा क्या है? एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों के साथ, अभी नैमिषारण्य में हमने भी कथा की थी, टेलीविजन पे आस्था पे आया था, शायद आप लोगों में से किसी ने देखा हो, लाइव टेलीकास्ट था। कोई देखे? आप लोग देखते मुझे? ओ वाह, मैं तो यहाँ भी, मतलब मैं यहाँ भी हिट हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं आप? लेकिन आप देखते हो, आता तो है ही है, आते तो पता नहीं क्या क्या आता है, आप सब देखते हो, यहाँ कोई देखते नहीं है, यहाँ सब बिजी अपने आप में। प्रभु जी, आई हैव जॉब, आई डोंट हैव टाइम। कई लोगों ने तो आस्था ले ही नहीं रखा। एग्जैक्टली, ये भी सही है। वैसे जितने भी रिटायर हो गए वो आस्था ले लो, कसम से परलोक की गारंटी। और कोई चैनल, अमेरिकन चैनल तो एक भी मत देखना, सिर्फ देखो आस्था। गारंटी है इस ब्राह्मण बालक की, ब्रजवासी ब्राह्मण की, आपको अगर इस रिटायर अवस्था में सिर्फ आस्था से आस्था हो गई, ठाकुर के चरणों में आस्था हो गई, गॉड विल मीट यू, कृष्णा मिलेगा ही मिलेगा आपको। भगवान का तो काम है, अच्छे काम करने वालों को मिलता है, आप करते रहो, जीवन में मिलेगा। कोई एहसान थोड़ी है उसका हमारे ऊपर, उसे तो मिलना ही है। मेरा काम है अच्छा काम करना, उसका काम है मुझसे मिलना। तो मेरे भाई बहन, शौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी महाराज से एक प्रश्न करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभा सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायना। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, हमारे अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। हमें आपसे एक प्रश्न करना है, हम ये जानना चाहते हैं, इस संसार सागर में जो जीव कलयुग में जन्म लेगा, उस जीव का सहज में कल्याण कैसे हो सकता है? देखो, कलयुग के आदमी के पास में ज्यादा समय नहीं है। पहले आदमी हजारों साल जीते थे, अब तो सिर्फ 100 साल जीते हैं। कितने? और 100 साल कहां जीते पूरे? 50-60 साल में तो पैर टूट जाते हैं, और 60-65 में थोड़ा, और 70 साल में तो यहाँ कितने में रिटायर करते हैं साहब ये लोग? कर देते हैं। हमारे यहाँ 64 या 60 में करते हैं रिटायर, मतलब यहाँ 5 साल और एक्स्ट्रा दे दिए आपको, चलो अच्छा, लगे रहो। मैंने देखा है ये, मैंने ये देखा है कि व्यक्ति यहाँ रिटायर नहीं होता, और आप रिटायर कहाँ हो? अभी भी कहाँ रिटायर हो? बेटा और बहू जॉब पे चले जाते, नाती पंती तो आप ही के जिम्मे आए हैं, कहाँ रिटायर हो? आई एम सॉरी अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल दूं तो ब्रजवासी समझ के स्वीकार कर लेना भाई। देखो, सीधी सी बात यह है कि मैं जानता नहीं शिकागो वाले क्या पसंद करते हैं। पहली बार आया हूं मैं, तो पहली बार जो मैं बोलूं वही करना, सेकंड टाइम में वही बोलूंगा जो आप चाहोगे। सच है ना? रिटायर कहाँ है? बच्चे रिटायर होने देंगे? डैड, यू नो आई एम गोइंग, प्लीज टेक केयर।
They are at home. Please take care of them. Okay, don't worry. फुर्सत नहीं मिलती, ये सच है। कहाँ मिल रही? जब तक जिंदा रहना है, हमारे ब्रज में कह देते हैं जब तक जीनो तब तक सीनो, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, कलयुग के लोगों पे धर्म के लिए समय नहीं है, आत्म कल्याण के लिए समय नहीं है। वो 100 काम कर सकते हैं जगह से छुटकारा लेकर, लेकिन धर्म का काम नहीं करना चाहते। जब भी उनसे अच्छा काम कराने के लिए कहो, वो कह देते आई एम बिजी। लेकिन जब पार्टी में जाने के लिए कहो, दे आर फ्री। यहां कभी भी किसी भी महीने में वो रख दो, क्या बोलते, डांडिया। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोलो। क्या यंग बच्चे नहीं आएंगे? उसमें हमको क्या कहेंगे पता है? डैडी घर में रहो, हम जाते हैं। और कथा में डैडी यू गो, आई एम स्टे हियर। जो चीज सीखने वाली है वहां से वो दूर रहते हैं, और जो चीज बिगाड़ने वाली है वहां वो पहले पहुंच जाते हैं। ये बहुत बुरा है हमारे धर्म के लिए, और ये उससे भी बुरा है हमारे घर के लिए। ये उससे भी बुरा है हमारे घर के लिए, क्योंकि आज अगर हम, मेरे जवान, हमारे बच्चे अगर धर्म को नहीं जान पाएंगे, तो कल्पना करिए कि फिर उनके बच्चे कितना जान पाएंगे। फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं। और जब वो जान ही नहीं पाए तो मरने के बाद पिंडदान नहीं होगा, फिर पानी नहीं देंगे हमारे बच्चे। उन्हें पता ही नहीं होगा कि पानी दिया क्यों जाता है। लोग तो कहते थे मरने के बाद भी कोई पानी पीता है क्या? तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे भाई बहन बोले कलयुग के लोगों पे समय नहीं है, आप कृपा करके बताइए कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान श्री सूत जी महाराज भगवत कृपा से प्रेरित होकर उन्होंने कहा, हे मुनियों, कलकाल में मुक्ति पाने का सहज तरीका है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। बोले महाराज श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है, कृपा करके वो महात्म बता दीजिए। तो सूत जी महाराज बताते हैं भागवत का महात्म। आप लोग भागवत श्रवण करने का महात्म सुन लें। महात्म तो आप सबको वैसे मालूम है, हर बार आप टीवी पे सुनते रहते हैं, पर फिर भी क्योंकि थोड़ा नियम अनुसार चलना होगा, तो भागवत का सबसे प्रथम जो प्रथम स्कंद में ही वर्णन आता है वो है भागवत के महात्म का। भागवत का महात्म क्या है? एक समय की बात है, देवर्षि नारद श्रीरंगम सेतु बंधनम अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन की ओर गए। देखिए, याद रखिए, जब मानव जीवन मिल जाए तो तीर्थ जरूर करना चाहिए। बचपन में चाहे एक साल में 5 ही दिन तीर्थ करो, पर करो। जवानी में कम से कम 30 दिन एक साल में तीर्थ करना चाहिए, और बुढ़ापे में संभवतः अगर हो सके तो तीर्थ में ही वास करना चाहिए। ये रीजन नहीं है, बहुत बड़ा इसके पीछे महत्व है। महत्व क्या? ये सिर्फ शब्दावली नहीं मेरे भाई बहन, नाम रूप लीला धाम। अंतिम समय अगर आपको और हमको किसी से प्यार हो जाए, भगवान के नाम से, भगवान की लीला से, भगवान के स्वरूप से और भगवान के धाम से, इन चारों में से अगर किसी से भी प्रेम हो जाए तो क्या होता है? बोले परमात्मा अपने चरणों में स्थान देता है, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। और वृंदावन तो विशेष तौर पर गए हो वृंदावन? हैव यू एवर बीन टू वृंदावन? कौन कौन गया? अरे वाह, आप सबको वृंदावन बुलाने ही आया हूं। ठाकुर जी ने भेजा हूं और कहा है कि बुला के आओ। I am come from, तो मुझे मालूम है अगर ब्रजवासी नहीं होते तो प्यारे गुजराती नहीं होते। गुजरातियों को पैदा करने वाले ही आए ना। તમારો દ્વારકાધીશ છે, हमारो वो लड्डू गोपाल છે। बच्चा पैदा ही नहीं होगा तो किंग कहां से बनेगा? पैदा हमने किया, पाल पोस के हमने बड़ा किया, तुम्हारे भाग्य अच्छे थे, तुम्हें राज्य करवाने को मिल गया उसका है। चकाचक 56 भोग लगाए फिर आपने। अरे कुछ भी कहो, ब्रजवासी और गुजराती एक ही बात है, क्योंकि जो ब्रज में रहते थे, जो कृष्ण के साथ चले गए, बाद में वही सब गुजरात में रहने के नाते गुजराती कहे गए। आप लोग हैं तो हमारे सब परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार से आप लोग अलग नहीं है। बोलो राधे राधे। देखो
शिकागो में बैठे बैठे मैंने तुमसे ब्रज से निस्तर रहा, एकदम नाता तुम्हारा रिलेशन ब्रज से जोड़ दिया। अब इतने दिन से यही समझे बैठते गुजराती छे गुजराती छे गुजराती छे, अब बीच बीच में बोला करो हमें तो ब्रजवासी भी छे, हमें तो ब्रजवासी भी छे। आए तो वहीं से है ना, ये दिस इज ट्रुथ, आए तो वहीं से हैं सब। मैं बताऊं कि नहीं, बोलो लो तो सुनो। जब कन्हैया रण छोड़ के भागे, रण छोड़ के भागे, युद्ध नहीं करना था उनको, तो सबसे पहले जो उनके साथ में पूरा परिकर था उनको सोते हुए ही गुजरात भेज दिया, द्वारका भेज दिया उन्होंने। सोते हुए कोई तो कहां से गए फिर? हम और आप एक नहीं हो गए? वी आर द सेम फैमिली। राधे राधे। अब मेरा ठाकुर तो वैसे ही बहुत प्यारा है, वसुधैव कुटुंबकम, वो तो पूरे विश्व का बाप है। हम और आप थोड़े ज्यादा क्लोज हैं, वो तो पूरे विश्व का बाप है। तो मेरे भाई बहन, सूची महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए, तो तीर्थ जरूर करना चाहिए। तीर्थ करने से क्या होता है, जैसे आज मैं तीर्थ करने गया तो अब तक के मेरे जितने भी पाप है वो सब स्वाहा हो जाते हैं, सब स्वाहा। अब फिर नए सिरे से मटका भरना पड़ेगा पाप का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 10-5 साल हमारी यूं ही बीत जाती है, हम लोग तीर्थ जाते नहीं है, तो वो फिर उस पाप के गड्ढे में से वो छलकने लग जाता है। तो जरूर साल में एक बार तो आप ऑब्वियसली जाते होंगे, भारत जाते होंगे, तो किसी भी तीर्थ में, चाहे हरिद्वार, वृंदावन, द्वारका और कहीं भी जहां आपका मन करे, एक तीर्थ में जरूर जाना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे। नारद जी जब भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो नारद जी पहुंचे श्रीधाम वृंदावन। वहां वृंदावन में जाकर उन्होंने एक दृश्य देखा, जमुना के तट पर एक नवयुवान स्त्री बड़े मोटे मोटे आंसू बहा रही है। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। उस स्त्री को दुखी हुए देखकर नारद जी से रहा नहीं गया। क्यों? संत वो है जो किसी का दुख न देख सके, और दुष्ट वो है जो किसी का, आप क्या नहीं देख सकते? लाल कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। स्वभाव जिसका साधुता भरा हो वही साधु है, जिसके जीवन में सत्य भरा हो वही साधु है। अगर आप किसी को दुखी नहीं देख सकते तो आपका साधु जिंदा है, और अगर आप किसी को दुखी नहीं देख सकते तो ये तो आपके साधु जागृत हो गया। सुखी नहीं देख सकते इसका मतलब आपका राक्षस जिंदा है। दोनों हमारे अंदर ही है, साधु भी हमारे अंदर है, राक्षस भी हमारे अंदर है। तुम किसी के सुख को देखकर प्रसन्न ना हो तो समझना तुम्हारा राक्षस बलवान है, और तुम अगर किसी के दुख को देखकर 2 आंसू बहा दो तो समझ लेना कि तुम्हारा साधु अभी जिंदा है। यही तो कर्म है जो ठाकुर जी के करीब लेके जाते हैं। तो मेरे भाई बहन, देवर्षि नारद ने देखा, पर उन्होंने कहा यार ये स्त्री है, अब हम बात करेंगे तो पता नहीं क्या सोचेगी बाबा जी को। स्त्रियों से बात करने का क्या मतलब? बातें करना तो दुनिया बहुत जल्दी सीख लेती है। तो बोले मैं करूं कि नहीं? नारद जी बोले चलो ठीक है, इस संसार में जिसने जन्म लिया है सुख दुख उसके पीछे लगे रहते। तो मैं नारद जी जब जाने लगे, इतने में उस स्त्री की नजर उस पर पड़ी नारद जी पे, और जब नजरें पड़ी तो देवर्षि नारद को आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु रुक जाओ, हे प्रभु रुक जाओ। मैंने सुना है जो कोई दुखी व्यक्ति हो और दुखी व्यक्ति के जीवन में अगर संत दर्शन हो जाए तो समझना उसका दुख निवारण हो गया, उसका दुख दूर हो गया। लेकिन कब? जब कोई साधु के बताए हुए मार्ग को फॉलो करे। आजकल साधु संतों पे विश्वास नहीं है लोगों को। सच क्या है? बोले विश्वास इसलिए नहीं है, विश्वास भी वही कर सकता है जिसके अंदर विश्वास होगा। जिसके अंदर कूट कूट के झूठ भरा है वो विश्वास कहां से लाएगा साहब? जिसके मन में दया होगी वो दया करेगा, जिसके मन में क्रोध होगा वो क्रोध करेगा, जिसके मन में हिंसा होगी वो हिंसा करेगा, जिसके मन में विश्वास होगा वो विश्वास करेगा ना। अब विश्वास तो ही नहीं। क्यों? बोले भोजन में विश्वास नहीं, मिलावट है। दूध में विश्वास नहीं, वहां मिलावट है। और तो रहने सहने में विश्वास नहीं है, न जाने कब कौन सा भूकंप से कहां है विश्वास। अरे और की तो बात छोड़ो साहब, औलाद पे विश्वास नहीं है, माँ बाप पे विश्वास नहीं है। सच कह रहा हूं ना। आपका बेटा जो कमाता है क्या 100% आपको लाके दे देता है?
अकाउंट खोला हुआ है, वहीं की वहीं राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, अगर राधे राधे नहीं बोला तो नींद आ जाएगी आपको। जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे बोलते रहो चकाचक हो जाएगा सब, एकदम चकाचक। नहीं तो सो जाओगे। तो मेरे भाई बहन, नारद जी ने कहा कहो क्या तकलीफ है। बोले महाराज पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। अहम भक्ति रीतिम ख्याता इमोर मेर तनियोर मतु। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान वैराग्य, और ये दोनों पुत्र वृद्ध हो गए और मैं जवान हूं, और यही मेरे दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? बोले मां जवान और पुत्र वृद्ध। दुनिया वाले हंसते हैं मुझ पे, ये कैसी मां है जो जवान है, ये कैसे बच्चे जो बूढ़े। ये संसार मेरे ऊपर हंसता है, मजाक करता है। और सच तो यह है, ये दुनिया वाले किसी भी कंडीशन को छोड़ते नहीं है आप पे कटाक्ष करने पे। छोड़ते क्या? आप रोटी भी ना खा पा रहे हो, ये समाज रोटी देता है? कोई कहता भाई साहब आपने रोटी नहीं खाई होगी, प्लीज टेक इट ना। कहेंगे हट्टा कट्टा हो रहा है, कमा नहीं सकता, घर में पड़ा रहता है, भूखा ही मरेगा और क्या होगा। और खूब अच्छे से कमा लो, खूब बढ़िया से बढ़िया दौलत तुम्हारे पास में हो, और फिर समाज में जाओ, पैसा तो बहुत है, घमंडी बहुत है, अभिमान बहुत करता है, किसी को अपने पास नहीं बैठने देता, और उसकी बातों से देखो कैसे बोलता है। जब पैसा नहीं था तब भी बोलते थे, और पैसा हो गया। तो एक गाना मुझे याद आ रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये किसी भी कंडीशन में आपको छोड़ेंगे नहीं, ये हर कंडीशन में आपको। अरे साहब तुम्हारी छोड़ो, राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, तुम कौन से खेत की, तुम तो कुछ भी नहीं। जो राम को न छोड़े, जो कृष्ण को न छोड़े, फिर तुम्हें कहां से छोड़ेंगे? ये छोड़ेंगे ना भैया ना, ये छोड़ेंगे नहीं, सुनाएंगे। लेकिन अगर जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो तो पहला काम ये करना कि लोग क्या कहते हैं उसे सुनना मत, बस अपनी धुन में चलते चले जाना, तुम सफल हो जाओ। अगर लोगों की सुनने लग गए और लोगों का जो है जवाब देने लग गए, आप कहीं के नहीं रहोगे, इनके जवाब में रह जाओगे, काम समय निकल जाएगा। और जवानी का समय बहुत कम होता है जो सक्सेस हम लोग हो सकते हैं। कितने साल से? 25 साल से लेके कितने हैं? अपनी अपनी उम्र मत बताओ ना, ना, आप सब अपनी अपनी उम्र बता रहे। जहां तक मेरा अपना आइडिया है कि अगर जिंदगी में कोई कड़ी मेहनत करना चाहे और सफल होना चाहे तो 25 to 45, जिसमें वो जम के मेहनत कर सकता है, जिसमें वो जो पाना चाहता है, बाकी का वो पिलर बन जाए उस समय, तो फिर आप 100 साल तक करते रहो, फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो पिलर जमाने वाली बात है वो वही उम्र है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। अब 50 साल की उम्र में आपको कह दे लो सब नया काम शुरू कर दो, कर लेंगे, थोड़ा बहुत खिसका भी लेंगे, पर वो ये सच है, इसे इग्नोर मत करना। तो वो उम्र आप अगर दूसरों को जवाब देने में निकाल दें तो आप अपना गोल्डन टाइम निकाल देंगे। गोल्डन टाइम नहीं निकालना है, गोल्डन टाइम का यूज करना। जो लोग कहें, पर हाँ तुम अपनी आत्मा से पूछते रहना कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं। जिस दिन तुम्हारी आत्मा जवाब दे दे यू आर रॉन्ग, वहां स्टॉप हो, वहां रुक जाना। तुम्हें तुम्हारी आत्मा के रूप में दो ही लोगों से जवाब मांगना चाहिए, या तो अपने परमात्मा रूपी आत्मा से अथवा अपने गुरु के चरणों में बैठकर पूछ लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दो जगह जाके तुम सही नहीं जवाब मांगे तो फिर पता नहीं क्या होगा लाइफ का, आई डोंट नो। तो मेरे भाई बहन, मैं थोड़ा सा इंडिया के हिसाब से यूज कर रहा हूं इस गद्दी को, और मुझे याद रखना चाहिए कि ये गद्दी शिकागो में है। नहीं हाँ प्लीज, हाँ देखो, आई एम सॉरी, नहीं ठीक है, आई हैंडल इट। हाँ
तो मैं क्या कह रहा था, गद्दी के अरे गद्दी की लड़ाई बहुत चल रही महाराज, गद्दी की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई। नारद जी से कहा महाराज मैं माँ हूं, जवान हूं और मेरा पुत्र वृद्ध है, ये दुनिया हंसती है मुझ पे। पर बोले तुम जवान कैसे, ये वृद्ध कैसे? बोले महाराज उत्पन्नम द्रविणम देशा, मैं जहां बड़ी जन्म हुआ वहां से थोड़ी कर्नाटक गई, वहां थोड़ी और बड़ी हुई, महाराष्ट्र गई, मैं जवान हो गई, गुजरात में जाके वृद्ध हो गई, लेकिन जब मैं वृंदावन पहुंची तो फिर से जवान हो गई। अब वृंदावन में जवान कैसे हो गई भक्ति? बूढ़ी भक्ति ही वृंदावन फिर से जवान हो गई। वजह क्या है? बोले वजह सीधी सी है मेरे प्यारे, वृंदावन जैसा तीर्थ विश्व में कोई दूसरा नहीं है, कोई तीर्थ नहीं विश्व में। आप लोग श्रीनाथ जी को 56 भोग लगाते हैं, राइट? लगाते हैं। लड्डू गोपाल की खूब चकाचक सेवा करते, और वही लड्डू गोपाल ब्रज में गोपियों की झूठी छाछ चोर चोर के खाता है। वही तमारो द्वारकाधीश माखन चोरी करे छे, और चोरी करके बोले छे તમારો માખણ બડો સરસ છે, તમારો માખણ બડો સારો છે। बोलो चोरी करे और सारो भी बोले, सरस बोले। कौन? वो अखिल ब्रह्मांड नायक, जो योगियों के योग ध्यान से प्राप्त नहीं होता, हजारों वर्ष तपस्या निकल करने के बाद भी वो एक सेकंड के लिए भी उनको दर्शन नहीं देता, एक सेकंड के लिए भी। और वही द्वारकाधीश, वही अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रज की गोपियों के पीछे पीछे उनके पल्लू के घूंघट के उन पल्लू में दुबके हुए घूमता रहता। किसकी खातिर? प्रेम की खातिर। देखो मेरे भाई भाई, हम ब्रजवासी हैं, हम ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते आपसे, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि वो प्रेम से तो मिल सकता है, दौलत से नहीं मिल सकता। जब तुम हार्डली लव करोगे उससे, दिल से प्यार करोगे, तो दौलत रहेगी कहां? उसी के पीछे तो चली जाएगी। आप अपनी दौलत, आप अपनी शोहरत, आप अपना मकान, आप अपनी कार किसके लिए यूज करते हो? जिससे आप प्यार करते हो। चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंडशिप, जो भी व्हाटएवर, जो भी आप करें, लेकिन आप यूज तो वहीं करते हो ना जहां आपका दिल लगा है। और जब आपका दिल लग जाए ठाकुर जी में, तो फिर हवेली में जाके $1 थोड़ी चढ़ाओगे। चढ़ाओगे? बेटे को कभी $1 दिया है? कितना देते हो? जितना मांगे। और ठाकुर जी को कितना देते? द्वारकाधीश को। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं प्रॉमिस, लेकिन क्या यह सच नहीं है? और इसके पीछे रीजन सीधा सा है, अभी उसे दिल लगा नहीं है। जिस दिन दिल लग जाएगा उस दिन देखो क्या चकाचक हो जाएगा मेरे प्यारे, एकदम चकाचक हो जाएगा। बोले जमुने महारानी वल्लभाधीश निम्बार्क भगवान की। कब? जब दिल लग जाएगा। दिल चीज क्या है आप मेरी, बस एक बार मेरा कहा। वो कहा क्या? क्या कहना मानना है? बोले सिर्फ अपना दीदार दे दीजिए, और एक बार नहीं करोड़ों बार अगर इसके लिए मुझे जीवन दान बलिदान देना पड़े तो मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। जिस हद तक गुजर जाओगे तब वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तब वो बंसी बजाएगा, तब घूमेगा तुम्हारे आसपास। और ये प्यार है ब्रज में। इसी प्यार की खातिर भक्ति वृंदावन में आज भी जवान है। आज भी वहां कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहता। राधे रानी का मतलब क्या है? बोले भक्ति का स्तंभ, भक्ति का सागर। ये कृष्ण कौन है? ये तो बड़ा नटखट है, छलिया है साहब। आपका पूरा जीवन निकल गया, कभी कोई कृपा करने की इच्छा रख रहा है क्या?
कह देता है दौलत ले ले, क्या कहता है चल मकान ले ले, क्या कहता है जॉब ले ले। अरे हमें ये खिलौना दे दे के बहला रहा है। कभी कहता है भक्ति ले ले, कभी कहता है आजा मेरे पास मुझसे मिल ले, कभी कहता है चल मैं बंसी बजाऊं तू नाच ले। कहता है नहीं कहता। क्यों? बोले पता है ये छोटे छोटे खिलौनों में बहक जाएंगे, इन्हें भक्ति देने की कोई जरूरत। अब बताओ खिलौने चाहिए कि भक्ति? और भक्ति कृष्ण नहीं देता। बड़ा निष्ठुर है भाई। मैं बोल सकता हूँ तमें दिल पे मत पालना, दिल पे मत लेना। हमारा तो स्वभाव है साहब, सुबह से शाम तक इसको सुनाते रहो। पर राधा रानी के साथ जब जाए तो राधा रानी हमारी महारानी है, और वो ऐसी है जो इस राधा रानी इनको सीधा रखती है एकदम। ये दुनिया में हर जगह टेढ़ा चलता है, लेकिन जब राधा रानी के पास जाते हैं तो, और इसीलिए वृंदावन में भक्ति जवान है, क्योंकि वहां राधा रानी का राज्य है। आप जब वृंदावन आएंगे आपको खुद अनुभव होगा कि वृंदावन में राधा रानी की कैसी लीला चलती है। आज भी कृष्ण आगे पीछे डोले, आज भी डोलता है। वृंदावन में भक्ति का बहुत बड़ा महात्मा है। क्या फल है वृंदावन आने का, जरा बता देता हूं। एक बार ब्रजभाषा बोलो, चलेगो ना? चले ना? हाँ, यहाँ ना चलेगो तो कहाँ चलेगो? यहाँ तो खूब जम के रस बरसेगो है ब्रजभाषा में। चका हाँ सिखाए दूंगो। सवेरे क्लास दे दूं 1 घंटा की ब्रजभाषा की। कौन कौन आवेगो? 1000 रुपया पर घंटा। डॉलर, रुपया नहीं। बोले महाराज ऐसे ठीक छे। राधे राधे। यही सिखा दूंगा, यही सीख जाओगे। कहाँ जाए नो तुम्हें क्लास लेने की जरूरत ना है। सुनो, एक दिन नंद बाबा बोले कन्हैया ते लाला अब तू बड़ो है गए हो, अब तू गैया चरावे जावे लग गए हो। एक काम कर ला, मानव जीवन बार बार ना मिले, मैं तीर्थ कराऊं। आजकल की तरह तीर्थ ना है कि हेलीकॉप्टर में बैठे और जहाज में बैठे और झट उतर आए। ऐसे थोड़ी है। पहले एक बेर चलेगो तो पता ना है लौटेगो कि ना है। ऐसे तीर्थ अब केदारनाथ बद्रीनाथ आजकल तो आसान है। अब कहाँ आसान है? वाल पिछले साल में कहा गए हो, तुम्हें पता ही है सब। अमरनाथ इतना आसान है बिल्कुल, बहुत। अब तो आसान है साहब, जहाज पकड़ो और चले जाओ। पहले आसान थोड़ी है। तो नंद बाबा बोले लाला मेरो मन है कछु तीर्थ कराऊं। कन्हैया मन ही मन सोच में लगे, दुनिया भर को तीर्थ तो मैं बैठे हूं के घर में, सबसे बड़ा तीर्थ तो मैं बैठे हूं। अब जाए जानो तीर्थ करवे, पर मैं डायरेक्ट कह दूं बाबा ते कि मैं तीर्थ हूं, तुझे माने को नहीं मेरी बात? बाबा माने को? बाबा की नजर में तो लाला ही है ना। ब्रजवासी की नजर में तो कन्हैया चाहे द्वारकाधीश बने, चाहे कछु मथुराधीश बने, चाहे कोई सोधीश बने, ब्रजवासी की नजर में आज भी हमारा लाला ही है। जैसे आपका बेटा कुछ भी बन जाए, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए, पर आपका तो है कि नहीं? वही ब्रजवासियों का भाव है। और लाला है तो गारी दो, पुआ दो, वस्त्र दो, छुड़ाए दो, सुबाए दो, उठाए दो, नवाए दो, कछु करो, लाला तो लाला। और राजा के साथ में दूसरा बिहेवियर किया जाता है, थोड़ा दूसरा माहौल रखा जाता है। और छोरा के संग में, वो तो छोरा ही है। तो मेरे भैया बाबा ने कही ना है लाला, बाबा ने कन्हैया ने जो कही तू बाबा बूढ़ो बड़ो है गए हो, ब्रज छोड़ के काहे को जाए रहो, ब्रज में रह ले जी, तेरो सबसे बड़ो तीर्थ है, काहे को जाए? बोले ना 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 लाला, तू ऐसी चिकनी चुपड़ी बात कर करके वो बहका लेगो, और तेरी इस मीठी मीठी बातन में, तेरी बातन में मैं रह ही जाऊंगा, जा नहीं पाऊंगा। और तू इतना मीठो बोले तो देख के तो कौन जाए को मन ही ना करे, तो छोड़वे को तो मन ही ना करे। पर लाला नहीं गए तो जीवन खराब हो जाएगा, जानो तो पड़ेगा। अब कन्हैया बोले ला ऐसे नहीं समझाऊं, या दूसरे तरीका से समझाऊं बाबा। बोल ठीक है बाबा जाओ जाओ। तो मिठाई मिठाई बनाई मैया यशोदा ने, और पूरे ब्रजवासी सब लोग बोले अरे भैया बाबा तीर्थ करवे जा रहे हो, सब चले बाबा को छोड़वे। कन्हैया बोले बाबा मैं चलूंगा तो छोड़वे गांव के बाहर तक। आजकल कोई जाता है गांव के बाहर तक? मजबूरी है एयरपोर्ट छोड़ने की, कसम से नहीं। टैक्सी ले जाओ, माँ
call taxi. You go to airport. You know na very well. You know na. बोले हाँ बेटा हाँ. बोले okay, I call you taxi. और why you not going with me? Mom, you know I am going to my job. Okay बेटा. मम्मी भी छोड़ गई, $100 क्यों मरवाऊं? चल. अब वो प्यार नहीं रहा सर, ये तो सच है. अब यहीं की बात नहीं, अब तो वहां भी उतना प्यार नहीं रहा. वो सब पता नहीं ऐसी माया ने लीला करी है कि सब बह गए उस माया के प्रभाव में. लेकिन फिर भी अभी ऐसे वो लोग बचे हुए हैं जिन पे ठाकुर जी की कृपा है. वो परिवार आज भी बचे हुए हैं, जिनके घरों में संतों का आना जाना है, जिनके घरों में गुरुओं की पूजा है, जिनके घर में बल्लभाधीश के निम्बार्क संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ जहां पढ़े जा रहे हैं, आज भी वहां कुछ बचे हुए हैं, बचे हुए. तो मेरे भैया नंद बाबा को छोड़वे जा रहे हैं कन्हैया. अब नंद बाबा को जब छोड़वे जा रहे तो एक दृश्य देखो बड़ो गजब को. एक कारो घोड़ा आयो, कारो घोड़ा, और कारो घोड़ा आए के ब्रज रज में लोट भी लगो. और जैसे ही ब्रज की रज में वो लोटो, वैसे ही वो कारे थे सफेद है गए. पहले ब्लैक हो, फिर वो व्हाइट है गए. का वो ब्रज रज लगे थे. नंद बाबा ये सब देख रहे. नंद बाबा ने पूछी, लाला जी कहा है? बोले बाबा तू जाना ही घोड़ा कौन है? बोले ना. बोले ये है सब तीर्थन को राजा प्रयागराज. कौन है? ध्यान से सुनना तभी समझ में आवेगी. जय सब तीर्थन को राजा प्रयागराज. आप याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि जो भी आप पाप करते हैं और किसी तीर्थ में जाते हैं तो आपके सारे पाप उस तीर्थ में रह जाते हैं. और वो सारे तीर्थ क्या करते हैं? बोले साल में मकर संक्रांति के दिन सारे तीर्थ प्रयागराज में जाते हैं और अपने सारे पाप वहां छोड़ाते हैं. और इतने विश्व के पापों को लेकर तीर्थराज काला पड़ जाता है. बोले बाबा ये तीर्थराज पड़ गए कारो. तो बोले जी आयो हमारे ब्रज में. और जैसे ही आने ब्रज रज की अपने शीश पे चढ़ाई, जैसे ही ब्रज रज ने या को स्नान करवायो, और वैसे ही आके सबरे पाप समाप्त है. ये कारे थे सफेद है गए. काहे थे? किससे? ब्रज रज से. किससे हो गया? आप अगर जानते होंगे, आपके गुजरात में काफी ब्रजरज हमारे ब्रज से जाती रही है. और काफी लोग ब्रजरज का टीका भी माथे पे लगाते रहे. वो भी चंदन क्या है? ये ब्रजरज ही है. क्या ये? ब्रजरज ही है. नंद बाबा बोले जी सब तीर्थन को राजा प्रयागराज है. बोले हाँ सब तीर्थन को राजा. और यहाँ के पाप कहाँ कट रहे? ब्रज में. नंद बाबा बोले जब सब तीर्थन के राजा कोई पाप यहाँ कट रहा है तो फिर और तीर्थन में जाए थे का फायदा? ले लाला लड्डू ने सब ने बांट दे, मैं ना जा रहा तीर्थ. मेरा तो तीर्थ जी है. जहां कृष्ण खेले हों, जहां लाला ने लीला करी हो, जहां गोपाल खेलते हों, उस रज का महात्मा कौन वर्णन कर सकता है मेरे प्यारे. वो रज तो बहुत ही महत्वपूर्ण है. जिस ब्रज की रज में मेरे लाला, मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया नित्य लीला रमण किया करते. उस रज में तो एक क्षण का वास भी मिल जाए. हमारे ब्रज के संत कहते हैं अगर ब्रज में 3 दिन वास मिल जाए तो आप ब्रजवासी बन जाते हो पक्के. कितने? 3 दिन. ओनली 3 days. और मैं आपको इनवाइट करने आया हूं 10 days के लिए. सच्ची में कौन कौन चाहता है कि हम भी ब्रजवासी बन के ठाकुर जी से प्यार करें? जो जो चाहते हैं हाथ उठाओ. जो मर्जी थोड़ी है. जो चाहते हो वो उठाओ. बस चाहते हो. अब दुनिया का मोह त्याग कर सिर्फ 10 दिन के लिए आप 8 फरवरी से लेकर 17 तक, 17 फरवरी आप श्रीधाम वृंदावन में पधारिए.
और जो प्रियाकांड मंदिर का जो उद्घाटन कर रहे हैं हम, कमल के फूल पे आपने शायद देखा होगा, वो सामने चित्र बना हुआ है, आप देखेंगे बाद में, देख लेंगे। अभी देख लो, अभी विश्वास मत करना मेरे ऊपर, सब कुछ प्रेजेंट में चाहिए, बताओ मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं है। तो आप इनको देखें, इनका उद्घाटन है। और मैं भी, हम लोग मिले थे नरेंद्र मोदी जी से, अगर भगवान ने चाहा तो नरेंद्र मोदी जी ही उस मंदिर का उद्घाटन करेंगे 8 फरवरी को। तो मैं आपको इनविटेशन देने आया हूं कथा के माध्यम से कि आप सब वहां पधारें, और वहां की व्यवस्था मेरे हाथ में, गारंटी से। आपके घर जैसा तो नहीं, लेकिन घर से कम भी व्यवस्था नहीं रहने देंगे, आपकी चकाचक सेवा करवाएंगे वहां पर भी। प्लीज कम टू मी। तो आप लोग सब पधारें। तो ऐसी ब्रज की महत्वता है, ऐसो ब्रज को महात्मा है, या लिए वृंदावन में भक्ति जवान है। इसलिए वृंदावन में भक्ति जवान हुई। और ज्ञान वैराग्य इसलिए क्योंकि कोई ज्ञान वैराग्य के पूछता ही नहीं ब्रज में, क्या करेंगे तुझे पूछ के। ज्ञानी होने के बाद तो अभिमान हो जाता है, प्रेमी होने के बाद अभिमान नहीं होता है। और भगवान अभिमानियों से दूर हो जाता है। आपके पास पद हो, आपके पास पैसा हो, आपके पास स्वरूप हो, आपके पास बल हो, आपके पास धन हो, आपके पास ज्ञान हो, आपके पास अपार भक्ति हो जाए, माला हो जाए, इन सब का अभिमान होता ही होता है। और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होता है। भगवान नहीं होता है। भगवान कहां होता है? जहां समर्पण होता है, जहां विश्वास होता है, जहां अभिमान के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं, जहां कोई अभिमान नहीं। पद है तो बोले मेरा नहीं, ठाकुर का है। धन है, अरे बोले भाड़ में गया, हमारे जब पैदा हुए थे नंगे हुए थे, मरेंगे तो नंगे ही जाएंगे, हमारा न तो था न है। कुछ टाइम के लिए भगवान ने यूज करने के लिए दिया है तो उसका सदुपयोग करना है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ जी कि ना जी? एक बात बताओ, आप कोई पेड़ लगाओ, पेड़, और उस पेड़ पे बहुत सारे फल हो जाए, बहुत सारे फल हो जाए, अपार फल हो जाए उस पे बहुत सारे, और उस फल पे, उस पेड़ के फलों को आप वहां बैठ जाओ जम के, आप जम के बैठ जाओ कि मैं इस फल के पेड़ के फलों को एक को भी किसी को खाने नहीं दूंगा, बेटा बेटियों को भी नहीं खाने दूंगा, अपने रिलेटिव्स को भी नहीं खाने दूंगा। तो क्या होगा उस फलों का? उन फलों का क्या होगा बोलो? दो ही चीज होगी, या तो वो फल बर्बाद हो जाएगा, या तुम भी खाने लग गए तो जल्दी मर जाओगे। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। या तो वो जो फल हैं गिर गिर के सड़ जाएंगे, अथवा तुम नहीं खाना, इतना खा नहीं पाओगे, फिर भी खा लिया तो मरने में देर नहीं लगेगी। मेरे को लगता है उस फल के जितना सीजन रहेगा उस सीजन में ही हम लोग, हाँ जी कि ना जी? तो ये पेड़ अपने लिए तो नहीं लगाते, ये वृक्ष किसके लिए लगाते? और हम लोग सिर्फ अपने बेटों के लिए लगा के छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, गलत है। हम सबको आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, और जो भी समाज में ऐसे लोग हों हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसको जरूरत है, कहां जरूरत है। जितना सारा नहीं, थोड़ा बहुत शेयर करते रहो, कम से कम सड़ेगा तो नहीं। भक्ति जहां होती है साहब, वहां अभिमान बहुत कम होता है। और जहां भक्ति होती है ठाकुर जी स्वयं संभाल लेता है। ज्ञानी को तो अभिमान हो ही जाता है, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, मैं ये सब करता हूं, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। अभिमान होगा कि नहीं? कई लोग पढ़े लिखे लोगों को कितना अभिमान हो। डू यू नो आई हैव सो मेनी डिग्रीज, बोलते हैं कि नहीं? आई हैव दिस डिग्री, आई हैव दिस डिग्री, दिस 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 दिस। अभिमान हो गया कि नहीं? लेकिन एक डिग्री नहीं है, उसे ये नॉलेज नहीं है कि उसे अभिमान हो गया। उसे ज्ञान तो है, पर इस बात का ज्ञान नहीं कि उसे अभिमान भी है। और भगवान को ज्ञान नहीं, भगवान को प्रेम पसंद है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय। अब मुझे एक बात बताइए, आपको ज्ञानी बनना है कि प्रेमी? जो बनना हो बता दो, वैसी कथा सुनाऊंगा। ज्ञानी बनना है तो ज्ञान वाली कथा, और प्रेमी बनना है तो प्रेम वाली कथा सुनाओ। पक्का? राधे राधे। तो नारद जी महाराज ने
ज्ञान वैरागी का कल्याण करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की, अरे इवन गीता का भी पाठ सुना दिया, फिर भी ज्ञान वैरागी ने आंखें तो खोली लेकिन होश में नहीं आए। अंत तो गत्वा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषियों ने कंखल हरिद्वार में श्रीमद् भागवतम का पाठ श्रवण कराया और वहां पर भक्ति महारानी सशरीर प्रकट हुई। वहां पर सब लोग कोई ताली बजा रहा था। जब 7वें दिन कथा पूरी हुई तो ज्ञान वैराग्य पुनः जवान हो गए, हरिद्वार में पुनः जवान हो गए और वहां पर कोई ताली बजा रहा था, कोई मृदंग बजा रहा था, कोई कुछ बजा रहा था, कोई कुछ बड़े आनंद आ रहा था, कीर्तन हो रहा था, नाम संकीर्तन हो रहा था। भक्ति महारानी सोचने लगी कि यहाँ पर कीर्तन भी हो रहा है, मृदंग भी बज रही है, झांझ भी बज रही है, शंख भी बज रहा है, सब कुछ हो रहा है, बस एक ही चीज की कमी है, कोई नृत्य नहीं कर रहा है। और सब प्रेमी बिना नृत्य के नहीं रह सकता। गोपियां रही, सबसे ज्यादा प्रेम किसने किया ठाकुर जी से, और सबसे ज्यादा नृत्य किसने किया, उसके बाद नाम किसका आया, उसके बाद गोपियों के बाद प्रेम में किसका नाम आया, मीरा का। राधा रानी का नाम पीछे आएगा गोपियों के। राधा रानी की कृपा से ही तो सबको प्रेम मिला गोपियों को। गोपियों के बाद किसी का नाम आया प्रेम में तो वो आया है, और मीरा भी बिना नाचे रह नहीं सकी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। मैं तो अपने नारायण की लोग करे जाए हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। प्रेमी नाचे बगैर रह नहीं सकता। और मैं जहां कथा करूंगा 2-4 न नाचे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अभी न्यूयॉर्क में मैं कथा कर रहा था, परसों की बात है, पूरा पंडाल झूमने लग गया। सब लोग क्यों, 4 दिन कथा सुनने के बाद उनको भी कहीं ना कहीं प्रेम जागृत हो गया। और भगवान के आगे जब भी जाओ कथा में ये मत सोचो कि तुम छोटे हो, कि तुम बड़े हो, तुम बूढ़े हो, कि तुम जवान हो। तुम सिर्फ जब भी जाओ भगवान के आगे एक ही चीज सोचो, मैं उनका बच्चा हूं और उनको नाच नाच के ले जाऊंगा ही ले जाऊंगा। कैसे? जब छोटा बच्चा नाचता है तो माँ बाप कैसे करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो। सब बोलो, मना कर दो, मैं झूठ बोल रहा हूं तो। आपका बेटा नाच रहा हो, आपका नाती नाच रहा हो, बोलो आप क्या करते हो, यू आर एंजॉय। ओ स्वीट, इतना छोटा सा इतने बढ़िया स्टेप कर लेता है। वैसे मेरा ठाकुर जी भी जब हम नाचते हैं तो कहता है मेरा बच्चा कितना स्वीट लग रहा है, नाचना आ भी नहीं रहा फिर भी नाच रहा है। और देखो तो सही मोटा हो गया, कमर कैसी ठुमके मार रहा भक्ति के, क्या चकाचक चल रहा है। साहब भक्ति का ठुमका ही अलग होता है, कसम से। आई टीच यू व्हाट इज दिस, भक्ति का ठुमका। डू यू नो भक्ति का ठुमका? यू डोंट नो? ना ना ना, तुम्हें आता ही नहीं अभी। आई टीच यू इफ यू वांट, नॉट टुडे, नॉट टुडे, वेट एंड वॉच। आई हैव 6 days मोर, अभी और है, आज का दिन पूरा होगा और 6 दिन है। चकाचक भक्ति का ठुमका लगवाना है आपसे, और कसम से शिकागो को वृंदावन बना के जाना है, पक्का, डेफिनेट। लग नहीं रहा बन जाएगा? देखो अभी 1-1.5 घंटा भी नहीं हुई कथा और क्या अभी सब आपके चेहरे की रंगत बदल गई है। आपके चेहरे, फोटो खींच लो, गजब है। इतना आप 6 साल में नहीं प्रसन्न हुए होंगे जितने आप 30 मिनट में प्रसन्न हो गए। कल मैं नहीं चेहरों को देख रहा था जब मैं दर्शन करने आया, ऐसे एकदम ऐसे समझो जैसे सारा ब्लड निकल गया। और अभी थोड़ी देर में देखो कैसे चेहरे मुस्कुराने लग गए। ये भगवान की कथा का आनंद है। इसी आनंद में जब हम उतरते चले जाते हैं तब फिर कोई दुख हमें कभी तकलीफ दे ही नहीं सकता। हम उस उतनी गहराई में चले जाते हैं मेरे भाई बहन। यही तो ब्रज का भाव है। 100 साल तक गोपियां इंतजार करती रही, रोती रही, लेकिन फिर भी उसके बाद दुनिया का कोई दुख उन्हें सताया? उन्हें एक ही दुख था, श्याम न आए घन श्याम न आए रे, बैठी रम जमुना पे आस लगाए। तो मेरे भाई बहन, ज्ञान वैरागी का कल्याण श्रीमद् भागवतम से हुआ। उसके बाद भागवत के मात्म में एक और प्रसंग आता है, वो है गौकर्ण धुंधकारी का चरित्र। आत्मदेव नाम के एक बहुत वेद पाठी ब्राह्मण हैं जिनके घर में कोई संतान नहीं है।
वृक्ष लगाते हैं तो वो कभी हरा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, फल नहीं देता। गाय को लेकर आएंगे तो वो दूध नहीं देती, किसी संतान को जन्म नहीं देती। एक दिन सबसे दुखी हो उनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली, और पत्नी भी इतनी अच्छी है जो पति कह दे उसकी उल्टा ही करना है। सच है। यहां आप जैसी थोड़ी थी वो, आप तो बहुत ग्रेट है। आप लोग तो वही करती हैं जो आपके, जो पति कह दे आप वही करती। सो स्वीट। शिकागो वाली देवियां बहुत अच्छी हैं। अभी मत कहना कुछ भी है, फ्रंट पे कभी कुछ मत कहना। अगर चाहते हो बचा हुआ जीवन से अच्छा यहाँ जितनी भी देवियां बैठी हैं, सो स्वीट। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, थोड़ी वैसी हैं वो हैं जो आई नहीं है यहाँ। आप लोग तो धर्म को जानती हैं सब बात। आहा, आपका हृदय तो बड़ा कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ है। अपनी अपनी को मत देखो, इस समय डायरेक्ट मुझे ही देखो। शांति मुझे ही देखने से मिलेगी फिलहाल, ठीक है। धुंधली भी ऐसी थी। वो होती है कई पति ऐसे होते हैं, पत्नी अच्छी होती है बहुत। जिनके जीवन में धर्म नहीं है, चाहे वो पत्नी हो या पति, वो अच्छा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अच्छा वही हो सकता है जिनके जीवन में धर्म है, क्योंकि धर्म ही सिखाता है हाउ टू लिव लाइफ। नाउडेज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी, बट वी डोंट नो हाउ टू लिव। बताइए ज्यादा कीमती क्या है, हाउ टू लिव एंड हाउ टू अर्न मनी? We have money, but I don't know. यही समस्या है ना, इसीलिए तो तबाह हो गए हम। हमारा धर्म ही सिखाता है हाउ टू लिव। If you have money, then where are is strength? If you have mind, if you are strong, कुछ भी आपके पास है उसका यूज कैसे करें, हाउ टू यूज, ये आपका धर्म सिखाता है। और वो धर्म हमने कभी टाइम दिया नहीं, ना माँ बाप ने हमें स्कूल के लिए भेजा कोई ऐसा जहां पर हमें धर्म की नॉलेज दी जाए, ना हमने खुद ने कोई ट्राई की। इंटरनेट पे सब कुछ सर्च कर लिया सिवाय धर्म के। इस दुनिया की कोई ऐसी थ्योरी नहीं जो मैंने इंटरनेट पे नहीं सर्च की, लेकिन धर्म कभी सर्च नहीं किया। राधे राधे बोलना। आत्मदेव के घर में पुत्र नहीं था। एक दिन आत्मदेव ने सोचा इससे तो बढ़िया मुझे मर जाना चाहिए। सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, उसी समय एक साधु आ गए और साधु ने पूछा, कथम रोदिसम विप्र तुम काते चिंता बलेसी, व्हाई आर यू अपसेट, परेशान क्यों? अरे बोले महाराज अपसेट ना हो तो क्या करें, भगवान ने हमको एक पुत्र नहीं दिया और बिना पुत्र से गति लोके, बिना पुत्र के श्लोक में गति नहीं है। संत पूछते बताइए मेरे बच्चा पुत्र किस लिए चाहिए? और ये ध्यान से सुनना जरा, पुत्र किस लिए चाहिए? हम सबको पुत्र चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए ऑब्वियसली। जो गृहस्थ में चले गए सबको पुत्र चाहिए, लेकिन कभी सोचा है पुत्र क्यों चाहिए? तीन थिंकिंग है हमारी पुत्र के लिए। क्या? मेरा पुत्र होगा तो मेरा नाम करेगा, मेरा वंश चलाएगा। दूसरा, मेरा पुत्र होगा तो बुढ़ापे में मेरी। तीसरी और अहम, वो मेरे जीवन का सहारा बनेगा। क्या बनेगा? जोर से बोलिए। राइट? ये तीन चीजों के लिए बेटा चाहिए ना, बाकी का काम तो बेटियां भी कर देती। एक बात और कह दूं मैं, कई बार बेटों से लाख गुना अच्छी होती बेटियां। एक फोन करो आप बेटे को, बेटा आई हैव हैड इट, और डोंट वरी डैड, आई विल कम टू इवनिंग, देन थिंक व्हाट कैन आई डू। बेटी को फोन करो, बेटी आई हैव some problems, वो कहेगी डैड डोंट वरी, आई जस्ट कम, आई जस्ट कम, डोंट वरी, मैं अभी आ रही। कहेगी कि नहीं? ये फर्क है। ससुर जी को चाहे इग्नोर कर दे, बाप को इग्नोर नहीं करती बेटी।
बरोबर छे ना। जो यहाँ बैठी है मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, ये ससुर जी को भी इग्नोर नहीं करती हैं, मैं तो उनसे कह रहा हूँ जो यहाँ नहीं आई हैं। वो कभी कभी इग्नोर करती हैं, पर फादर को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। ये बेटियों का प्यार है अपने बाप से, और हम लोग सब बेटा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बेटा चाहते हैं। क्या बोले महाराज बेटा नहीं है, 3 बातें हमें चाहिए। मैंने बताया, एक नाम करेगा, वंश चलाएगा, मेरी सेवा करेगा, और मेरा, आप सोचिए सोचिए सोचिए, बोलना नहीं, सिर्फ सोचिए। मेरा नाम करेगा। क्या बेटा नाम करता है? बोलिए, बेटा नाम करता है। आप किसी के बेटे हो, आपका बाप का नाम हो गया, फादर का नाम हो गया। आप भी तो किसी के बच्चे हो, आपने किया क्या? और जब आपने नहीं किया तो वो कहां से करेगा? बेटा नाम नहीं करता, नाम करते तुम्हारे कर्म। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनका नाम हो जाता है, और जिनके कर्म खराब होते हैं उनका नाम डूब जाता है। प्रहलाद का नाम उनके बेटे ने किया था। क्या नाम था प्रहलाद के बेटे का? ध्रुव के बेटे का नाम याद है? बलि के बेटे का नाम याद है? हरिश्चंद्र के बेटे का नाम याद है? उसका ये सर्प वाला याद है ना, तो सबको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। मीरा के बेटे का नाम याद है? नरसी के बेटे का नाम याद है? तुलसी के बेटे का नाम याद है? इन सब का नाम इनके बेटों ने नहीं चलाया, इन सब का नाम इनके कर्मों ने चलाया। जिनका कर्म अच्छा था उनका नाम हो गया, और जिनके कर्म अच्छे नहीं उन्हें कौन पूछेगा? 2 पैसे का भी नहीं पूछेगा। हम भी मरेंगे, one day we will die, no one can save us। बेटा नाम करेगा। अरे छोड़, जिस दिन मरेंगे उसके 3 दिन बाद तुम बेटा भी याद नहीं करेगा, नाम जलाने की बात करते हो। 3 दिन बाद याद नहीं करेगा। The same day he wants to open his shop, उसी समय उसी दिन चाहता है कि मेरी दुकान खुल जाए। खुद न जाए, नौकर से तो खुलवाई देगा। Am I wrong? Am I wrong? तो फिर मेरा बेटा नाम करेगा, बेटा नाम करेगा अपना। आप सोचो अपनी, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। सेकंड पॉइंट, व्हाट? सेवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई साहब? आप ये रहते हो, इंग्लिश में शरीर सेवा को टेक केयर नहीं, वो तो देखभाल हो गया। इतनी तो मुझे आती है। सर्विस, सेल्फलेस सर्विस, मे बी सेल्फलेस सर्विस, मे बी। मुझे इतनी भी नहीं आती है, पर इतनी तो आती है कि मैं टेक केयर का मतलब जानता हूँ। ऐसे ही मत ठोको, शिकागो में आया हूँ तो कुछ तैयारी करके आया हूँ। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। चलो, यहाँ कौन सा अंग्रेज बैठे उनको समझाना है, आप तो हिंदी समझते हो। आप क्या सोच रहे थे? सेवा करेगा मेरा बेटा? करता है? खुद ड्राइव करके कौन कौन आया यहाँ पर कथा सुनने? अब और कुछ प्रूफ करूं? इतना ही काफी है ना? नहीं, इतना ही काफी है। हम लोग कहते हैं मेरा बेटा सेवा करेगा, ये गलत थिंकिंग है। अरे हमारी शादी नहीं होती, उस शादी के तुरंत बाद ही हम लोग भगवान से मांगते हैं ऐसा बेटा होना चाहिए, ऐसा बेटा होना चाहिए जो मेरी सेवा करे। मेरे, अरे भाड़ में गई सेवा। भगवान से यह कभी मत मांगो कि मुझे मेरी सेवा करने वाला बेटा मिले। अगर भगवान से मांगना हो तो यह मांगना कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत ना पड़े।
मुझे नहीं करानी किसी की सेवा, बेटा हो या बेटी, पत्नी हो या पति, मुझे किसी की सेवा की। अरे सेवा तो कमजोर लोग करवाते भाई। मैं चल नहीं सकता तो सेवा की जरूरत, मैं बोल नहीं सकता तो सेवा की जरूरत, मैं कर नहीं कर सकता तो सेवा की जरूरत। क्या मैं अपने आप को लुंज-पुंज बनाना चाहता हूं? भगवान से सिर्फ ये मांगना चाहिए, हे मेरे ठाकुर मुझे ऐसी जिंदगी देना कि मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत। सेवा कराई नहीं जाती, सेवा की जाती है। किसकी सेवा करूं? अपने पेरेंट्स की। किसकी सेवा करूं? अपनी सोसाइटी की। और सबसे पहले किसकी सेवा करूं? अपने धर्म की। किसकी? हम लोग गलत कर दिए हैं। सबसे पहले हम सेवा करते खुद की, फिर सेवा करते फैमिली की, फिर सेवा थोड़ा बहुत कभी कुछ मन में कोई बहुत बड़ी दया का सागर की लहर दौड़ पड़े तब जाके हम कहते बोलो भाई सोसाइटी में क्या जरूरत है। वो भी कहते नहीं है क्या जरूरत है, सोसाइटी वाले कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है। तब बोले वो कितने का चेक देना है? बोले साहब 10 मिलियन। पागल हो गया क्या? ऐसे ही आ गया था क्या? मेहनत करके कमाया, सही बोल। कितने का? आप काट दो, ले 500 का। कहाँ 5 मिलियन वो मांग रहा है और हमने क्यों? हमारे मन में देने की शक्ति है ही नहीं। हम तो सिर्फ लाओ। यहां तक भरा हूं फिर भी और ठूसो। व्हाट इज दिस? क्यों सारे फलों को सड़ा रहे हो? अगर इसको स्पेंड करना सीख जाओगे तो तुम्हें किसी जन्म में भी हाथ खींचना नहीं पड़ेगा। तुम्हें परमात्मा इतना हर जन्म में देता रहेगा, क्योंकि देता तभी है जब तेरे हाथ खुले। वो तब नहीं देता जब तू खुद ही खींच के बैठा। सेवा, सबसे पहली सेवा अपनी नहीं अपने धर्म की करनी चाहिए। कृष्ण को पाना चाहते हो ना, कृष्ण धर्म से मिलता है। अपनी बॉडी पे आप कितना खर्चा करते हो? ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड क्रीम, ब्रांडेड वो साबुन, सब कुछ ब्रांडेड। वो चश्मा भी ब्रांडेड, घड़ी भी मेरी भी देखो ब्रांडेड, सब। अपने का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बाद में एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा ही। हमें सिखा रहे हैं, खुद ने पहना हुआ है, पर मैंने ये खर्चा नहीं किया। मैं कभी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कभी नहीं। आई डोंट हैव, व्हाई आई एम यूजिंग दिस। कोई आया, लो जी महाराज ले लेना, मैंने पहन ली। बोलो किसी ने कह दिया अच्छी लगती है तो मैं कोशिश करता हूँ इसी को पहने रखूं। अच्छी लगती तो पहन लो, किसी ने दिया यूज करो। लेकिन परचेज करने मुझे भेजोगे, मैं कभी नहीं लाऊं, ना मुझे आता है ये सब। खैर लीव इट। आप अपने ऊपर और हम अपने ऊपर इतना खर्चा करते, धर्म पर उसका 10% भी खर्चा कर दे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं परमात्मा मरने से पहले मिल जाएगा। सिर्फ 10%। तीसरी कॉन्सेप्ट और रह गया एक, सहारा। मेरा बेटा मेरा क्या बनेगा? अगेन वही सेम थिंग। जो खुद का सहारा नहीं बन सका अभी तक, वो मेरा सहारा बन जाएगा। क्या गजब की बात है। इस दुनिया में कोई भी सहारा टिकाऊ नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई सहारा टिकाऊ है तो वो सिर्फ एक, जो न हिलता है, न ढुलता है, न डूबता है, न जलता है, न हवा से बहता है, वो एक ही सहारा है, मेरे कन्हैया का। और अगर मेरे कन्हैया का सहारा बन गया, अगर मेरा कन्हैया तेरा सहारा बन गया, तो तुझे और किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो सबसे अच्छा सहारा कौन होना चाहिए? जोर से बोलो। आज के बाद सहारा किसको बनाना है? बेटे को कि भगवान को? जोर से बोलो। पक्का? आज के बाद ये सोचना बंद कर देना मेरा बेटा सेवा करेगा, ये करेगा। सिर्फ एक ही चीज सोचना, मेरे ठाकुर जी मुझे इस लायक बनाए रखो कि मैं आपकी सेवा करता रहूं, मैं अपने धर्म की सेवा करता रहूं, और मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं। आप हो ना मेरा सहारा। जब इस भाव के साथ जियोगे फिर तुम्हें किसी और की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी। ये मेरा ब्रजवासी ब्राह्मण का वचन है, भूलना मत। उसके बाद
भगवान संत दयालु होते हैं, उन्होंने कृपा करके एक फल दे दिया, उससे उनकी पत्नी ने खाया नहीं, वो गाय को खिला दिया। गाय से गौकर्ण, और इनकी बहन के जो पुत्र हुआ उसका नाम था धुंधकारी। धुंधकारी महाकल, वो पापी था। वो तो जिसका जन्म ही ऐसे हुआ हो तो वो पापी होगा, वो पापी रहा। और उसने महाराज गड़बड़ करी, उल्टा सीधा काम करने लगा। एक बच्चे को गोविंदाय नमो नमः उसके घर वालों ने आके शिकायत की, एक बच्चे को गोविंदाय नमः समाप्त कर दिया, कुएं में फेंक दिया। उसके घर वालों ने आके शिकायत की तो आत्मदेव रो रहे हैं, आत्मदेव रो रहे हैं। तो गोकर्ण जी महाराज आए, आत्मदेव कह रहे थे इससे तो मैं पहले ही बढ़िया था जब मेरे घर में कोई पुत्र। जीव तब भी दुखी होता है जब उसके पास नहीं होता, और जीव तब भी दुखी होता है जब उसके पास होता है। आप पर जब तक हिंदुस्तान में या यहाँ पैसा नहीं था तब भी आप दुखी थे, आज आप पे है, क्या आप सुखी हो? उस समय कुछ और टाइप के प्रॉब्लम थे, आज कुछ और टाइप के प्रॉब्लम है। जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं रहते जिनकी जिंदगी में मेरा श्याम रहता है, जिनकी जिंदगी में मेरा घनश्याम रहता है, उनकी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम्स नहीं रहते। अरे पहले रिश्ता जोड़ के तो देख, दुनिया के पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, आज तक मिला क्या है? तुम लोग कहते हो हमें बाबा जी महात्माओं पर विश्वास नहीं है, तो मत कर, भगवान पे तो कर ले। जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने तुझे दिया है, उसको तो मान ले। अगर उसको ही नहीं मानोगे तो तेरे बच्चे तेरे क्यों मानेंगे? जब तूने परम पिता की नहीं मानी तो ये बच्चे तुझे मान लेंगे। तू तो एक जन्म का बाप है, तुझे तो तू उसको भूल गया जो तेरे हर जन्म का बाप है। हर जन्म का बाप कौन है? बोलो बोलो बोलो। हम एक जन्म के बाद, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। गुण तो तेरा ही है, ब्लड तो तेरा ही है, तेरा ही ब्लड है ना। तूने तो जन्म जन्म वाले की नहीं मानी। सही है ना माँ जी? बोलो सही, बोलो चना। सही को क्या बोलते गुजराती में? साचू बोलो चो, बोलो साचू बोलो चो ना, बात करे। सबसे बड़ा सहारा वो है, सेवा उसकी है, जीवन उसका है। जब जीवन में कृष्ण आ जाए, आज भागवत रूपी कृष्ण तो आपके जीवन में आ ही गए हैं। डेफिनेटली अगर श्रावण मास की पूरी कथा आप सुनते हैं तो निश्चित तौर पर जो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को क्या उपदेश दिया है, धर्म भजसु सततम त्यजलोक धर्मान। पिताजी इस संसार की मोह माया से मुक्त हो जाओ और धर्म की शरण में चले जाओ। जब तक इस संसार की शरण में रहोगे कभी सुखी नहीं रहोगे, और जैसे ही परमात्मा के धर्म की शरण में चले जाओगे कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। बेटे की बात मानी, घर छोड़ा और सुखी हो गए, भगवान मिल गया। मैं आपका बेटे के बराबर होऊंगा किसी किसी का तो 36 ईयर्स ओल्ड। अभी सितंबर में थोड़ा और एक्स्ट्रा हो जाऊंगा। बड़ा आनंद आता है ना 36 कहने में। सितंबर में थोड़ा और 1 साल बढ़ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ और 1 महीने यूज कर लूँ 36, उसके बाद तो कर ही नहीं सकता। तो मेरे भाई बहन, आपके बच्चे भी शायद मुझसे बड़े होंगे कईयों के यहाँ पे। ये मत सोचना कि छोटी उम्र का व्यक्ति कथा कह रहा है तो हम कैसे मान लें। सच यह है कि व्यासपीठ पर भगवान विष्णु बैठते हैं, किसी और की मजाल नहीं। यहाँ बोलने वाला सिर्फ विष्णु का स्वरूप है, जब तक बोलता रहे। और अगर विष्णु ने कहा है तो जीवन में धारण करना आप सबकी जिम्मेदारी है, और जो जो धारण करेगा कल्याण होगा होगा होगा, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। श्रावण मास में भागवत, फिर गोकर्ण जी महाराज की बात उन्होंने मानी, वो चले गए, उन्हें भगवान मिला। आपके जीवन में इन 7 दिनों में एक आध बात तो अच्छी कह ही दूंगा, लगता है कि नहीं? मैं भी आज मैंने कुछ अच्छा नहीं कहा हो, कल कह दूं, परसों कह दूं, 6 दिन में 1 दिन तो और एक्स्ट्रा निकल जाएगी। एक अच्छी बात निकलेगी कि नहीं? आज मैंने कुछ नहीं कहा, कल कह दूं, पर आपको 7 दिन संपूर्ण भागवत सुननी है। और अगर आप सुने, मैं नियम भी बताऊंगा, 2 मिनट की बात है, नियम भी बता दूंगा किन नियमों से भागवत सुने। और श्रावण मास में अगर आप उन नियमों से कथा सुनते हैं तो भागवत कथा आपको वो देगी जो आप इससे मांगोगे, जो भी मांगोगे वो मिलेगा। धुंधकारी का वध हुआ, जैसे जानते हैं आप, धुंधकारी पापी होगा, उसको माँ को अपमानित करता था, फिर माँ भी गोविंदा नमो नमः,
फिर वो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ करने चले गए, ये 4-5 बुरी स्त्रियों को घर में ले आया, उन स्त्रियों ने उसका वध कर दिया, मरने के बाद वो प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण से पूछा कि मैं अपने भाई के कल्याण के लिए क्या करूं? तो भागवत कथा सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवतम, उनको भागवतम श्रवण कराइए। तो भागवत श्रवण करने के बाद जो वहां पर एक बांस गड़ा हुआ था उसमें आके प्रेत के रूप में वो बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही 7वें दिन भागवत पूरी हुई, उस बांस के 2 पल्ले हुए और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, और वो दिव्य पुरुष कोई और नहीं, धुंधकारी था। और ऐसा कल्याण के आकाश से विमान आया उसे लेने के लिए, सबके कल्याण के लिए दोबारा भागवत हुई, फिर 7 दिन बाद दोबारा सबके लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग कह रहे हो कि विमान आया, गोकर्ण का धुंधकारी का कल्याण हुआ। क्या महाराज कलयुग में भी विमान आ सकता है? मैं कोई विमान थोड़ी हूं। अच्छा सुनो, असंभव नहीं है, असंभव। 2007 में, सन 2007 में ऐसे ही भागवत में प्रत्यक्ष मेरे जीवन का यह अनुभव है कि विमान आया और एक माता जी को लेके वो विमान गया। प्रत्यक्ष 2007, अभी 15 चल रहा है, 8 साल पहली बात बता रहा हूं आपको बस। यकीन नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना? मत करो। मैंने कोई इसे यकीन दिलाने वाले कोई पैसा थोड़ी लिया आपसे। मैं पैसा लूंगा तो कहो आप झूठ बोलते हो, मैंने तो पैसा लिया नहीं। आप बोलो या मत बोलो, विश्वास करो या मत करो, ये आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं। लेकिन सच ये है कि विमान आया और माता जी का मैंने देखा मीन्स विमान नहीं देखा, वो गति देखी मैंने। अब सोच रहे होंगे आज से क्या हुआ, नहीं बताता, कल बताऊंगा। कल क्यों? सीरियल कहां रुकता है? पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com।
ट्विटर DN/ठाकुर/G, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी